हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। तो जैसे कि हमारी कल लास्ट क्लास थी बायोलॉजी की, अभी हमारी क्लासेस चल रही है। तो बायोलॉजी की क्लास में मैं आपको सेल पूरा पढ़ा चुकी हूँ, टिश्यू पढ़ा चुकी हूँ, स्केलेटन पूरा पढ़ा चुकी हूँ, मतलब बोन्स वगैरह सारी चीजें पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। तो आज की क्लास में हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब उसको हम बोलते हैं पाचन तंत्र। जो भी हम खाना पीना खाते हैं वो हमारी बॉडी में कैसे पचता है और हमें एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है, यही सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देखो, पहले तो ये जानो कि मतलब वो जो आहार नाल होता है, जो मतलब पाचन तंत्र शुरुआत कहाँ से होता है। मतलब कोई खाना हम पहले खाते हैं, देखो हम पहले खाना खाते हैं, ठीक है, पहले हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो वो खाना कहाँ जाता है? मुंह में जाता है। तो देखो हमारे मतलब भोजन को पचाने में कुछ बाहरी चीजों का भी मतलब रोल होता है और कुछ इंटरनल। तो इंटरनल चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो सिर्फ काम ब्रेन का होता है। वो हम चाहे ना चाहे वो आंतरिक चीजें चलती ही रहती हैं। और जो बाहरी चीजें हैं तो वो चीजें और वो चीजें मतलब जो है, तो वो जैसे जो खाना हम खाते हैं तो कैसे खाते हैं? हाथ से तोड़ते हैं। जो तोड़ना हुआ हाथ से मुंह तक ले जाना, तो मुंह तक ले जाना ये क्या है? ये फिजिकल काम है। क्या है? ये फिजिकल काम है। अब जो अंदर हम चबा रहे हैं, चबाना, और जो चबाने के बाद उसमें सलाइवा आके मिल रहा है, लार मिल रहा है, लार में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो किसका पार्ट है? तो वो पार्ट हो गया केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, तो वही देखो, तो वही है कि देखो हमारा पहला डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? मुंह से स्टार्ट होता है। इसके बाद फिर फूड पाइप के थ्रू जो हमारा भोजन है वो कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है, आमाशय में जाता है। इसे स्टमक बोलते हैं, इसे स्टमक बोलते हैं। आमाशय के बाद यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक जूस मिलता है, और इन सब के बाद हमारा भोजन कहाँ जाता है? हमारे इसके बाद आगे जाता है तो यहाँ भोजन अम्लीय हो जाता है, आगे जाता है तो क्षारीय हो जाता है। क्षारीय कैसे हो जाता है? पैंक्रिया मतलब पित्त से मतलब लीवर में पित्ताशय, तो पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, उससे भोजन क्षारीय हो जाता है। क्षारीय के बाद वो छोटी आंत में जाएगा, इसके बाद बड़ी आंत में जाएगा, इसके बाद एनएस द्वारा बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो उसी को हम डिटेल से सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने अभी बताया कि हमारा हमारा जो मतलब हम भोजन हाथ से तोड़े और मुंह में डाले। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछता है कि जो पाचन है वो कहाँ से शुरुआत होता है? पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है? तो पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है? तो वो मुंह से होता है। ठीक है, मुंह से हमारे होता है। अब मुंह में क्या क्या होता है? मुंह में हमारे जीभ होती है, लार होता है, दांत होते हैं। ठीक है, तो दांत का काम क्या होता है? भोजन को छोटे 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 भाग में तोड़ना। ठीक है, जीभ का क्या काम है? जीभ को उसको इधर उधर मल्टेज करके और उसको मिलाना है। ठीक है, और जो हमारी लार ग्रंथियां है वहां से लार निकलता है और जो भोजन है वो बोलस के रूप में बन जाता है। समझ रहे हो? किसके रूप में बन जाता है? भोजन बोलस के रूप में, मतलब एक तरह से वो चिकना हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। समझ रहे हो? ये ऐसे होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले भोजन में क्या होता है? जब हम भोजन खाए, भोजन में तो हमारे मुंह में क्या होता है? मुंह में देखो जीवा पहली बात ये जानो कि जो हमारी जीभ है वो कैसा अंग है? तो पेशी अंग। पेशी अंग मतलब होता है जिसे हम छू सकते हैं, जो हमें ऐसा कि जो हमें संवेदी अंग होते हैं। सेंसर ऑर्गन्स होते हैं। सेंसस ऑर्गन जैसे जीभ से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है? जीभ से हमें स्वाद की जानकारी मिलती है। स्किन त्वचा से हमें जलने का, छूने का, कोई चीज गड़ रहा है, दर्द का, इन सब चीज का एहसास किससे होता है? तो इस चीज का एहसास हमें होता है स्किन से। ठीक है, अब बाकी अगला आता है। तो पहले तो देखो, पहले क्वेश्चन ये भी पूछा सेंसस ऑर्गन कितने हैं? तो सेंसस ऑर्गन है हमारे पास पांच संवेदी अंग है। छह संवेदी अंग होते हैं। कौन कौन से? मतलब पांच संवेदी अंग होते हैं। कौन कौन सा? एक तो स्किन, त्वचा, स्पर्श, जीभ किस लिए? स्वाद के लिए। कान से क्या है? सुनना। कान से क्या करते हैं? हम सुनते हैं। नाक से क्या कहते हैं? स्मेल करते हैं, सूंघते हैं किसी चीज का कि अच्छा है बुरा है। तो जो भी सूंघ पाते हैं तो किससे सूंघते हैं? नाक से सूंघते हैं।
आँख, आँख से काम क्या है? आँख से काम है देखना, ठीक है? तो हमारे शरीर में पहले तो ये बात यही जान लो कि जीभ जो है वो संवेदी अंग है, मतलब वो अंदर मतलब वो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, वो एक संवेदी अंग है, ठीक है? और बल्कि मुंह में तो मुंह में जो लार एंजाइम होता है, सिर्फ वो उसको मिलाने में, एक तरह से उसको लार को मिलाने में, इधर उधर उसको पलटने में, खाने को उसमें हेल्प करता है सिर्फ जीभ, ठीक है? ठीक। अब जब हम भोजन को मुंह में लेते हैं, दांत क्या करता है? दांत जो है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इसके बाद क्या होता है, जो लार ग्रंथि है हमारे दांत में, देखो जब जीभ देखो, जो जीभ होती है उसको आप लोग कभी ऊपर करो, आप अगर ऊपर करते हो जीभ साइड, तो नीचे देखो एक ऐसा लगता है कि जीभ से हमारे अटैच है, दांत से और जीभ के नीचे, तो वो क्या है? वो है लार ग्रंथि है। वो क्या है? वो है लार ग्रंथि है। लार वहीं से निकलता है, और डेली एक 1.5 लीटर, 1.5 से 2 लीटर लार हर प्रतिदिन निकलता है, समझ रहे हो? डेली डेली जो है 1.5 से 2 लीटर डेली लार निकलता है, ठीक है? तो जीभ एक पेशी संरचना है, जीभ एक संवेदी अंग भी है, जीवा का पिछला भाग। अब जैसे जीभ जो है, तो ऐसा नहीं होता कि जीभ बाहर थोड़ी गिर रही है, तो जीभ का बाहर मतलब जीभ किससे जुड़ी है? गले में। तो जीभ जिससे जुड़ी होती है वो होता है हाइड अस्थि। क्या होता है? हाइड अस्थि, मतलब छुपी हुई एक अस्थि होती है, हड्डी होती है, उसी से जो है हमारे जीभ जो होती है वो जुड़ी रहती है, ठीक है? इसके बाद देखो, इसके बाद ये जानो कि जीभ की संरचना कैसी होती है। देखो जीभ 200 से 800 तक, इसमें देखो, इसमें ना ऐसे आप अपनी जीभ में देखना, ऐसे छोटे-छोटे ना, ऐसे छोटे-छोटे ना, छोटे-छोटे डॉट्स पाए जाते हैं। ये डॉट्स, ये इसको, इस डॉट्स को क्या कहते हैं? इन डॉट्स को बोलते हैं टेस्ट बड्स, इसको इसी को बोलते हैं बड्स भी बोलते हैं, ठीक है? ये क्या करती हैं? जो हम खाना खाते हैं, तो जो कभी हमें खाने का स्वाद हमें स्वाद की जानकारी हमें कैसे मिलती है? टेस्ट बड्स से। खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, सारी चीजों की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? तो वो हमें इन सब की जानकारी हमें बर्ड्स से, ये जो टेस्ट बर्ड्स है इससे हमें प्राप्त होती है, ठीक है? किससे मिलती है? टेस्ट बर्ड्स से। तो देखो जीवा क्या है? संवेदी अंग है। स्वाद, इससे हमें क्या मतलब टेस्ट की जानकारी मिलती है। इसमें क्या पाया? इसमें टेस्ट बर्ड्स तो भाई स्वाद कलिकाएं उसको बोलते हैं, स्वाद कलिकाएं, ठीक है? अब पैपिला पैपिला और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? पैपिला बोलते हैं। ये संवेदनशील होता है, नरम होता है, लंबी, खुरदुरी, स्तनधारी, ये सब, ये तो जीभ के बारे में, ठीक? इसके बाद देखो स्वाद कलिका होती है, टेस्ट बड्स होता है, ये देखो और इसमें वही वो जो बिंदी बिंदी होती है, तो और उसके अंदर जो है तो नस पाई जाती है, वही हमारे ब्रेन तक सारी चीजें, तो एक तरह से वो, एक तरह से पाइप के थ्रू, ऐसे जैसे पतली पतली पाइप नहीं है, तो जो बर्ड्स है वो नीचे अंदर ने पाइप की तरह बनी है, ठीक? क्वेश्चन पूछेगा आगे पीछे हमारी जीभ किससे जुड़ी होती है? हाइड अस्थि से जुड़ी होती है। जीभ कैसे अंग है? संवेदी अंग है, ठीक है? अब इसको अग्र जीवा बोलते हैं, पश्चभागी पैपिला बोलते हैं, इधर कवर्क बोलते हैं, ठीक है? आगे चले। अब होता है, तो ठीक है आपको मैंने बता दिया ना, जीभ से हमें क्या, जीभ से भी हमें स्वाद की जानकारी मिलती है, और क्या बोलते हैं, जीभ से हमें क्या मिलेगा? तो जीभ से हमें स्वाद की जानकारी मिलती है, और क्या बोलते हैं, हमारे भोजन को वो चिपचिपा बनाने में हेल्प करता है। जब दांत जो है, तो जो एंजाइम, लार जो है, लार से एंजाइम निकलते हैं। हाँ, क्वेश्चन ये पूछे कि कौन सा एंजाइम निकलता है? कौन सा निकलता है? इसमें जगह है? इसमें तो जगह नहीं, इसी में बताती हूँ। देखो क्वेश्चन है कि लार से हमारे कौन सा एंजाइम निकलता है? तो लार से हमारे 4 एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से? एक तो टाइलिन निकलता है, दूसरा डाइस्टेज निकलता है। टाइलिन और डाइस्टेज ये क्या करते हैं? स्टार्च का पाचन करते हैं। और एक होता है म्यूलिन, ये कैसा होता है? ये चिपचिपा होता है। और लाइसोजाइम, तो सबसे ज्यादा क्या निकलता है? सबसे ज्यादा निकलता है लाइसोजाइम। सबसे ज्यादा क्या निकलता है? लाइसोजाइम निकलता है। हमारी लार में सबसे ज्यादा क्या निकलता है? तो हमारी लार से सबसे ज्यादा क्या निकलता है? तो वो निकलता है लाइसोजाइम, ठीक है? लाइसोजाइम का काम क्या होता है? कीटाणु को मारना। चलो यहाँ पास मैं लिखती हूँ, ये तो देखो दांत में आ गए ना, देखो यहाँ पास लिखती हूँ। आगे हमारे लार से क्या निकलता है? मुंह से हमारे सबसे ज्यादा क्या निकलता है? अरे हमारे मुंह से सबसे ज्यादा क्या निकलता है? लार।
मुंह से क्या निकलता है? सबसे ज्यादा लार। ठीक है, लार में भी कितने एंजाइम पाए जाते हैं? 4 प्रकार के एंजाइम। ठीक है, एक होता है टाइलिन, दूसरा होता है डाइस्टेज, ठीक है, तीसरा होता है म्यूलिन, चौथा होता है लाइसोजाइम। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछे कि इनका काम क्या होता है, ये क्या करता है? सबसे ज्यादा यही निकलता है, सबसे ज्यादा रिलीज, सबसे ज्यादा रिलीज। इसका काम क्या होता है? ये कीटाणुओं को मारता है। कीटाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, और टाइलिन और डाइस्टेज करता है, ये क्या करता है? स्टार्च का पाचन करते हैं। स्टार्च को बोलते हैं मांड। मांड मांड मतलब होता है, जब देखो चावल रोटी हम खाते हैं, तो जो चावल हो चाहे रोटी हो, कोई भी चीज खा रहे तो वो मीठा, हमें जो मीठा मीठापन होता है उसी को क्या बोलते हैं? उसको मांड बोलते हैं हिंदी में, और उसी को बोलते हैं स्टार्च। तो जो हमारा लार है, तो जो हमारे लार में जो टाइलिन एंजाइम है, तो टाइलिन एंजाइम क्या करता है? टाइलिन एंजाइम जो तो स्टार्च का पाचन करता है, और एमाइलेज एंजाइम करता है। तो देखो, खाना आपको पता है, आप ठेले में खड़े होकर खा रहे हो, रोड में खड़े होकर खा रहे हो, घर में खा रहे हो, तो ऐसा तो घर में भले आप कितने भी अच्छे से बना लो, पर हमारे आसपास इतने सारे बैक्टीरियस वायरस होते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में जाते हैं। तो जो एमाइलेज एंजाइम है, तो उन्हीं सारे जीवाणुओं का काम, जीवाणु को मारता कौन है? तो मारता है वही मतलब एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम का काम क्या है? जीवाणुओं को मारना। और टाइलिन का काम क्या है? स्टार्च का पाचन करना। ठीक है, और एक होता है म्यूलिन, ये भोजन को जो, जैसे देखो हम खाते तो ऐसे रोटी आप खाओगे ना तो सॉलिड ना खा रहे हैं, मतलब उसको तोड़ तोड़ तो, पर वो दो थोड़ी देर बाद देखो तो चिपचिपा तरह से हो जाता है, चिपचिपा टाइप में खाना, तो उसमें क्या, वो लार मिल जाए। तो जो म्यूलिन है वो काम क्या करता है? वो भोजन को चिपचिपा कर देता है। ठीक है, भोजन को क्या कर देता है? वो चिपचिपा कर देता है। ठीक, तो याद रहेगा। और मैंने बाकी बता दिया कि जीव जीव में बर्ड्स, वो क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है, वो जो हमारे टेस्ट की पहचान। अभी मैं आगे बताऊंगी कि कौन सा साइड किसकी पहचान करता है। ठीक है, अब आते हैं दांत। दांत एक वयस्क मस्क में 32 होते हैं। कितने दांत होते हैं वयस्क में? 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32, 32। ठीक है, इसको बोलते हैं मोलर, ये होता है प्रीमोलर, ये सीजर होता है, ये मतलब इसको चबाने वाले, इसका चबाने वाला। देखो ये होता है ये सबसे आगे वाला भाग, ये टीथ का ये होता है, ये पल्प होता है अंदर, जो ये तो उसका संरचना बताया है। ठीक है, ये अंदर गड़ी हुई चीज को किसको बोलते हैं? पल्प। ये देखो आधा इंच उसे इनेमल में गिरा हुआ होता है और आधा बाहर निकला होता है। सबसे जो बाहर निकला होता है तो उसकी बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? इनेमल। ये किसका बना होता है? कैल्शियम, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? जिसे ये वाला भाग क्या कहलाएगा? ये इनेमल कहलाएगा। ठीक, और इसके बाद ये दूसरा वाला भाग, ये क्या? ये डेंटाइन होगा। ये क्या होगा? डेंटाइन होगा। ठीक है, और ये वाला भाग ये जड़, या फिर इसे मसूड़ा कहते हैं। ये मतलब यही वाला भाग मतलब जो है मुंह से जुड़ा रहता है। ठीक है, आगे चले। और जो मोलर होता है, प्री मोलर दांत होता है, मोलर दांत, प्री मोलर दांत, मतलब जैसे एक होता है चबाने वाला। आपने देखना कभी जो सामने 2 दांत के अलावा जो तीसरा हमारा दांत होता है, ऐसे आप उसको कभी छूना, वो बहुत वो होता है, क्या बोलते हैं, बहुत बोलते कैसे कि चोखा, चोखा, और ऐसे कुछ पकड़ोगे तो लगेगा फाड़ देगा, तो वो उसी को बोलते हैं फाड़ने वाला दांत। ठीक है, काटने वाला होता है सामने वाला, काटने वाला जो होता है काटने वाला सामने। उसके बाद चबाने वाला होता है जस्ट उसी के जस्ट बगल में होता है जो, तो वो चबाने वाला। और जो मतलब उसको एक तरह से बहुत रंध रंध मतलब बहुत छोटे छोटे करने वाला, वो होता है जबड़ा, उसको वो होता है जबड़े वाले दांत। ये होते हैं काटने वाले, ये होता है ये फाड़ने वाला, ये होता है चबाने वाला, और ये होता है पाचन वाला। ठीक है, भैंस को मनुष्य में 32 दांत होते हैं। ठीक, आगे चले। अब अगला आता है, देखो जो अभी मैंने बताया कि ग्रंथि
पैरोटिड ग्रंथि कानों ये देखो ये हमारा मोनस ये वाली जो ग्रंथि है यहीं से लार एंजाइम निकलता है। ये कहाँ पास होती है? ये होती है कान के पास। कभी कभी आपने बचपन में देखा होगा कि जब ये पैरोटाइड ग्रंथि है इसमें अगर थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो जाता है तो हमारे कान के नीचे ना वो बोलते गलसुड़ा हो गया, गलसुड़ा। तो गलसुड़ा किसको बोलते हैं? गलसुड़ा वही गाल के नीचे साइड में फूल जाता है, उसी को बोलते हैं। तो ये जो पैरोटिड ग्रंथि होती है उसी में स्वालिंग ग्रंथि यहाँ पास होती है, स्वेलिंग ग्रंथि ये होता है स्ट्रिंग स्वालिंग ग्रंथि। देखो शव्यूल ग्रंथि सबसे छोटी होती है, सबसे जबड़े के नीचे होती है, जीभ के नीचे होती है, कानों के सामने होती है। ये वाली जीभ के नीचे होती है, यहीं से लार निकलता है। ठीक है, एंजाइम मैंने बता दिया, सेलेवरी एंजाइम जिसे टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम कार्बो मुंह में बैक्टीरिया को नष्ट करता है, और टाइलिन एंजाइम के कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च का पाचन माल्टोज स्टार्च को माल्टोज के रूप में माल्टोज में मतलब तोड़ देता है, बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। ठीक है, स्टार्च कैसे बनता है? स्टार्च ये एंजाइम सड़ाया, फिर एंजाइम, फिर ग्लूकोज बना। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? कहाँ से प्रारंभ होती है? मुंह से, मुख गुहा से। ठीक है, आगे चले। अब देखो, अब क्या हुआ, हमने खाना खा लिया, अब हमारा खाना कहाँ जाएगा? अब हमारा खाना जाएगा फूड पाइप में। कहाँ जाएगा? फूड पाइप में। तो जो हमारा खाना इस एरिया इस वाले स्टेज में बन गया, मतलब हमारा खाना जो इस वाले स्टेज में बन गया, तो वो मतलब चबा लिए, चिपचिपा बन गया। अब जब वो निकलने वाला, एक तरह से मतलब जब हम खाना खा लिए, जब वो निकलना हुआ, घुटकना हुआ, तो घुटकने से पहले वो खाना क्या बन गया? ऐसे थोड़े थोड़े उसे चिपचिपा हो गया, तो वो बन गया बोलस। क्या कहलाएगा? बोलस। क्या कहलाएगा? बोलस। क्या कहलाएगा? बोलस। चबा हुआ खाना क्या कहलाता है? बोलस। बोलस। चबा हुआ खाना क्या कहलाता है? बोलस, जिससे निगलना रहता है, जिसे निगलना है। ठीक है, चबा हुआ भोजन क्या कहलाएगा? बोलस कहलाएगा, जिसे निगलना है। ठीक है, इसके बाद जब भोजन जो है, जब जैसे देखो हमारा ये मुंह हुआ, ये देखो ये हमारा मुंह होता है। ठीक है, अब ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसी नली बनी है। ठीक है, नली, फिर यहाँ नामा से आएगा, यहाँ से फिर ऐसे आमा से आएगा। तो जो ये वाला भाग होता है, कौन सा? ये वाला भाग। तो ये क्या है? और यहीं पास, यहाँ पास दो पाइप हो गए ऐसे। तो ये कौन सी है? ये फूड पाइप है, फूड पाइप। और ये कौन सी है? ये विंड पाइप है। मतलब ये फेफड़े के साइड जा रही है, और ये किधर जाएगी? इससे खाना जाएगा। अब खाना जाता किस उसमें है? तो ऐसे सकुशन के उसमें जाता है। संकुचन मतलब ऐसे जिगजैग की स्थिति में जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, सॉरी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। और फिर यहाँ एक बल्ब लगा होता है, यहाँ एक बल्ब लगा होता है। और ऐसे ही देखो इस वाली, अब जैसे ये है पूरा फूड पाइप। ठीक है, और ये है विंड पाइप। ये कौन सी पाइप है? ये विंड पाइप है। तो यहाँ पास भी एक बल्ब लगा होता है, यहाँ पास भी एक बल्ब लगा था। इसे क्या बोलते हैं? इस बल्ब को इपीग्लूटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूटस बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है विंड पाइप को फूड पाइप से अलग करने वाली मतलब एक तरह से बैंड को, ज्वाइंट को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इपीग्लूटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपीग्लूटस बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पास आगे जाके जब यहाँ पास आप जाओगे ना, यहाँ पास जो ये जो है, ये वाला जो बल्ब है, इसको बोलते हैं कार्डियक। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्डियक। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और चबा हुआ खाना आगे जब जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलस बोलते हैं। ठीक है, अब चबा हुआ खाना कहाँ जाएगा? पेट में। कहाँ जाएगा? अमाशय में। ठीक है, तो अब ये आ गया भोजन कहाँ है? ये अमाशय में। ये मैंने बताया ना, ये क्या है? सॉरी, अरे ये भोजन कहाँ है? ये क्या लगा है? देखो ना, सॉरी, इतना लाइट वाला कलर ज्यादा है। ये क्या है?
ये क्या है, तो यहाँ पास एक बल्ब लगा है, जिससे ये बल्ब क्या करता है, जैसे मान लो हम खाना खा के सो गए, तो अगर कोई बल्ब नहीं लगा रहेगा तो वो खाना उल्टा ना फेंक देगा, मतलब एक तरह से वो रिवर्स ना जाएगा, तो रिवर्स खाना ना आए, ये सिर्फ खाना अंदर करता है, बाहर नहीं निकलने देता, खाने को सिर्फ अंदर जाने देता है, ये खाने को बाहर नहीं निकलने देता। तो ये जो यहाँ पास ये जो बल्ब लगा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्डिया। क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोले, इसको बोलते हैं कार्डिया, इसको क्या बोलते हैं कार्डिया, इसको क्या बोलते हैं कार्डिया, इसको क्या बोलते हैं कार्डिया। ठीक है, और मैंने बताया जो फूड पाइप और विंड पाइप को अलग करती है वो उसको क्या बोलते हैं, इपीग्लूटस, इपीग्लूटस। ठीक है, अब भोजन जो आया, अब ये कहाँ आएगा, पेट में आ गया, यहाँ पास क्या पाया, ये कार्डिया, ये कार्डिया क्या है, बैंड है, ये भोजन को उल्टा नहीं जाने देगा। इसके बाद यहाँ ऊपर होता है ये फंड्स, इसको क्या बोलते हैं, फंड्स, ये मुख्य भाग होता है। ठीक है, तो देखो अब ये मतलब एक तरह से ये 3 भागों में बटेगा। ठीक है, ये 3 भागों में बटेगा, 3 भागों में यहाँ कार्डिया, कार्डिया एक पाइप लग गया, ये बल्ब लग गया, ये बाहर नहीं जाने देगा। अब यहाँ पास क्या पाया जाएगा, यहाँ पाएगा HCl। ठीक है, यहाँ क्या पाया जाएगा, HCl। HCl ये भोजन को जब आएगा तो भोजन ये क्या कर देगा, जैसे जो बचे कुछ जीवाणु, मान लो सारे जीवाणु नहीं, कुछ जीवाणु थोड़ा बहुत बच गए और जो भी कुछ चीजें बच गई, तो वो क्या करेंगी, अब वो अंदर आएंगी, तो जो भी बचा कुचा उसमें भी मतलब जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस हो है, तो अब उसको कौन मार देगा, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार देगा। कौन मार देगा, अब बचे हुए इन सारे बैक्टीरिया को कौन मार देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार देगा। ठीक, और ये भोजन को कैसे बना देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भोजन को अम्लीय बना देता है। क्या कर देता है, ये भोजन को अम्लीय बना देता है, खाना को अम्लीय बना देगा, बचे हुए कीटाणुओं को मार देगा। ठीक है, ठीक, अब क्या होगा फिर आगे जो आता है ऐसे इस वाले बीच वाले भाग में। ठीक है, जिसमें इसमें ना भोजन बहुत देर तक रुका रहता है, मतलब कुछ देर तक रुका रहता है, जिसमें ना ऐसे ये उठी मतलब उंगली नुमा संरचना पाई जाती है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रूबी, इसे क्या बोलते हैं, रूजी, क्या बोलते हैं इसे, रूजी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रूजी कहाँ पाई जाती है, रूजी कहाँ पाई जाती है, रूजी अमाशय में। ये जो उठी संरचना, इसको क्या बोलते हैं, इसको रूजी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पास क्या कहता है, ये भोजन को रोक के रखता है, ये क्या करता है, ये जो फंडिक होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको उससे बोलते हैं फंडिक, इसको क्या बोलते हैं, फंड्स, क्या बोलते हैं, फंड्स, क्या बोलते हैं इसको, फंड्स, फंड्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फंड्स। तो ये क्या करता है, इसका काम है सिर्फ ये भोजन को रोक के रखता है। ठीक है, भोजन को रोक के रखता है। अब इसके बाद भोजन को रोक के रखता है, मतलब एक तरह से पेट में भारी भारी लगेगा सारी चीजें और चीजें। अब जो है, अब भोजन को, अब जो है भोजन इसमें जाएगा, इसमें थर्ड पार्ट में। यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है गैस्ट्रिक, यहाँ क्या पाई जाती है, यहाँ होती है गैस्ट्रिक ग्रंथि। यहाँ कौन सी ग्रंथि होती है, गैस्ट्रिक ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्रंथि। ठीक है, इस गैस्ट्रिक ग्रंथि से कौन सा मतलब ये निकलेगा, और गैस्ट्रिक ग्रंथि में ऐसे 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 करके एक संरचना पाई वो होता है। इस गैस्ट्रिक ग्रंथि से क्या निकलेगा, इससे निकलेगा पेप्सिन, रेनिन, पेप्सिन और रेनिन। क्या निकलेगा, रेनिन, पेप्सिन। क्या निकलेगा, रेनिन, पेप्सिन। इसको क्या बोलते हैं, इसे गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। इससे क्या क्या निकलेगा, एक तो गैस्ट्रिक जूस निकलेगा और रेनिन और पेप्सिन निकलेगा। क्या निकलेगा, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करेगा, दूध का पाचन करता है, रेनिन क्या करता है, दूध का पाचन करता है, और बच्चों में सबसे ज्यादा रेनिन पाई जाती है। मतलब ये दूध जो हम पीते हैं उसको दही में कौन परिवर्तित कर देता है, तो रेनिन कर देता है। इसके बाद पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है, वो प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का आपको पता है, प्रोटीन का पाचन सबसे मुश्किल होता है, तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो पेप्सिन। आमाशय में क्वेश्चन पूछते हैं कि आमाशय में क्या पाया जाता है, जो प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिन होता है। दूध का पाचन रेनिन करता है। ठीक, और गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। यहाँ पास ये वाले भाग में गैस्ट्रिक जूस पाया जाएगा और पेप्सिन और रेनिन पाया जाएगा। ठीक है, और ये ना बिल्कुल भोजन को खूब महीन कर देते हैं, बिल्कुल महीन करके, अगर महीन नहीं हुआ तो यहाँ भी एक बल्ब लगी होती, यहाँ भी ये भी एक बल्ब लगी होती, ये आगे जाने नहीं देगी। ये बोलेगी यार हट चल, पहले मतलब तू पतला हो, उसके बाद आ गया। ठीक है, तो वो एक तरह से आगे निकलने नहीं देता, यहाँ ये वाला बल्ब। तो देखो अब यहाँ जैसे ये कार्डिया का काम क्या था, भोजन नली की ओर से ठीक नीचे भोजन नली, मतलब ये जो कार्डिया है, कार्डिया कहाँ पाई जाती है, भोजन नली के जस्ट नीचे। भोजन नली को भोजन के पेट में आने से रोकता है।
मतलब वही जो भोजन है तो पेट से वो दोबारा फूड पाइप में ना आ जाए, ये उसको कौन रोकता है, तो उसको रोकता है कार्डिया। इसके बाद आता है फंडस। फंडस ऊपरी गुंबदाकार भाग होता है, ऊपरी गुंबदाकार भाग हवा और भोजन को अस्थायी रूप से जमा करके रखता है। और मुख्य भाग सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भोजन को अधिकार रस में मिलाकर मिक्स्ड, एक तरह से गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, एक तरह मैंने बताया ना, ऊपरी गुंबद भाग, इसमें क्या पाया जाएगा, HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है, HCl पाया जाएगा। मुख्य भाग ये सिर्फ भोजन को रोकता है। अब एस्ट्रोम यहाँ पास इसमें क्या निकलेगा, इसमें पेप्सिन और रेनिन निकलेगा। क्या निकलेगा, एस्ट्रोम। ये देखो, ये भी एक बॉन्ड लगा, ये बॉन्ड लगा हुआ है ना, ये आगे भोजन को आगे नहीं जाने देगा। और ये मुख्य भाग, ये भोजन को ऐसे ऐसे संरचना, तो ये भोजन को रोक के रखता है कि मतलब उसमें सही तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाए, सारी चीजें, कोई चीज ज्यादा ना हो, कोई चीज कम ना हो। ठीक है, इसके बाद इधर आगे यहाँ पास क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है। ये क्या निकलता है, यहाँ से पेप्सिन, रेनिन, टाइलिन निकलता है। पेप्सिन और रेनिन क्या निकलता है, कौन सा एंजाइम निकलता है, तो गैस्ट्रिक जूस निकलेगा। क्या निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस। और क्या निकलेगा, और निकलेगा क्या बोलते हैं, टाइलिन, सॉरी टाइलिन बोलती है, पेप्सिन। पेप्सिन और क्या निकलेगा, रेनिन। ठीक, पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन पाचन। प्रोटीन पाचन। रेनिन का काम क्या होता है, रेनिन का काम है दूध का पाचन। दूध का पाचन, दूध को दही में बदल देता है। ठीक है, ठीक। अब जब यहाँ से भोजन पूरी तरह से महीन हो गया, सारा उसमें मटेरियल मिल उल गया, तो अब भोजन क्या है, उससे आगे जाएगा। तो जब भोजन पेट से आगे की ओर जाता है, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में जब क्या बोलते हैं, ठीक है, अब भोजन क्या है, आगे की ओर जाएगा। ठीक है, अब भोजन कहाँ जाएगा, आगे की ओर जाएगा। तो अब आगे की ओर क्या होगा, अब आगे की ओर देखो, ये यहाँ से भोजन आगे आ रहा, ये मैंने ये यहाँ पास, ये यहाँ से भोजन आगे आएगा। अब यहाँ से कौन बनेगा, यहाँ से क्या क्या मिलेगा, यहाँ से लीवर, मतलब यहाँ पास क्या रहेगा, यहाँ पास ऐसे लीवर बना रहेगा ऐसे। ठीक है, यहाँ लीवर से क्या निकलेगा, लीवर से निकलेगा बाइल जूस। क्या निकलेगा, पित्तरस, पित्तरस निकलेगा। ठीक है, देखो यहाँ, अब यहाँ क्या पाया जाएगा, यहाँ से जब ऐसे भोजन अब यहाँ आगे जाएगा, ऐसे इसको इधर आगे जाना है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, अरे यार मेरी मान लो पेंटिंग तो बहुत है गड़बड़, चला लेना, कोई नहीं, आप लोग का समझ आ रहा है ना। ये यहाँ ऐसे करके संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो ये अब भोजन आगे जा रहा है, तो भोजन में अब भोजन अम्लीय है, अम्लीय है। देखो अगर हाइड्रोक्लोरिक बहुत ज्यादा निकल जाता है तो भोजन कैसा हो जाता है, अम्लीय, और क्या हो जाता है, उसमें अल्सर हो जाता है। क्या हो जाता है, अल्सर हो जाता है, अगर बहुत ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाता है। एक चीज और याद रखना, जैसे आपको पता है कि क्या बोलते हैं, ये जो पेट में, जैसे आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितनी ज्यादा रिएक्टिव वो है, तो ऐसा क्या पाया जाता है कि हमारी बॉडी को हानिकारक, तो उसमें क्या होता है, पेट के अंदर म्यूकस होता है। क्या होता है, म्यूकस, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को से बचा के रखता है, मतलब हमारे पेट को। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्वेश्चन पूछे कि कौन बचा के रखता है, तो बचा के रखता है म्यूकस। ठीक है, और जैसे खाना खाते हो, हिचकी उचकी जो आती थी, हिचकी काहे कारण आती, कभी कभी बात करते करते तुम्हारा दिमाग इधर उधर घूम रहा है, जो जब तुम खाना निगलते मतलब घुटकने लगते हो, तो वो एक आध दाना जो फूड वाली पाइप में गया, तो फूड वाली पाइप कहते हैं चल हट, निकाल 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 निकाल, इसको तो ऐसे हुच 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 करके निकाल ही देता है, जब तक तब तक हुच हिच हिच आएगा ही। ठीक, चलो वो छोड़ते हैं, अब आगे अपने पॉइंट पे। मैंने बताया कि आप खाना सारी चीजें बने, देखो कार्डिया हो गया, मुख्य भाग हो गया, एस्ट्रम हो गया, यहाँ बाइल, यहाँ पास ये गैस्ट्रिक जूस हो गया। ये क्या है, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक जूस में क्या है, टाइलिन और वो सॉरी पेप्सिन, रेनिन, पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, पेप्सिन रेनिन पाया जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ पास ये क्या है, पाइलोरस है, ये क्या है, पाइलोरस है। ठीक है, देखो घटक पेट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, एंजाइम में वो 0 पेप्सिन होता है, लाइपेज होता है, रेनिन होता है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन,
प्रोटीन पाचन, रेनिन दूध का पाचन, और जो लाइपेज है ये इसका स्टार्च का पाचन, स्टार्च का पाचन, ठीक, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, कार्बोनिक कार्बोनिक इनऑर्गेनिक और फास्फेट और कार्बोनिक, ठीक। अभी मैंने ये सारी चीजें बता दी। पानी 95% ये घोलकर HCl, ठीक। प्रोटीन कैसे पचता है, पहले प्रोटीन को तोड़ेंगे अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड के बाद वो पेप्टाइड में टूट जाता है, ठीक है, ये याद रखना। अब और एक चीज और जानो, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे आप एक चीज आपने सोचा, जो जानवर होते हैं, तो जानवर जो खाना खाते हैं, तो जानवर का खाना सबसे पहले जो गाय वाय होती, गाय भैंस ये सारी चीज, तो जो जानवर चारा खाते हैं तो चारा सीधे उनके पेट में नहीं जाता, उसमें तो उनके पेट के से पहले उनके बॉडी में ऐसे एक रूमर होता है, वो बहुत बड़ा होता है। तो ये देखो, ये वाला भाग, जैसे ये देखो, ये खाना खाए, और ये वाला जो भाग होता है, ये क्या होता है, ये पूरा इतना बड़ा होता है, रूमर। ये क्या होता है, ये रूमर होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको रूमर बोलते हैं। तो जो भोजन खाते हैं ये लोग, चारा वारा खाते हैं, तो सबसे पहले इनका खाना रूमर में आता है। रूमर में जो भी बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं, जो भी गलत चीजें खा रहे थे वो वहीं वो हो जाता है, मतलब एक तरह से बहुत उसको महीन तोड़ेंगे, फिर आगे जाके वो पेट में जाता है। देखो, रूमर यह सबसे बड़ा अरे यार, पता है क्या हो जाता है, ये क्या है, ये सबसे बड़ा भाग, सॉरी, ये सबसे बड़ा भाग होता है, ये सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें इसमें सेल्यूलोज का पाचन बैक्टीरिया द्वारा, देखो सेल्यूलोज, जैसे ये घास वास खा रहे हैं, इसमें क्या पाया, इसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। इसे किडवन के चैम्बर भी कहते हैं, इसे किडवन चैम्बर में तो भी सड़ा गला के उसको तोड़ ताड़ के आगे भेजता है। इसे ट्रू स्टमक कहते हैं। इसमें गैस्ट्रिक रस स्त्रावित, इसके बाद फर्स्ट पहले रूमेन में है, अब इसको पेट, जो हमारा आमाशय होता है, तो इसको बोलते हैं ऑब्मेसस, ऑब्मेसम, या ट्रू स्टमक होता है। इसमें गैस्ट्रिक रस स्त्रावित होता है, वही बाइल जो स्टार्विंग मनुष्यों के पेट जैसा होता है, प्रोटीन का पाचन करता है, सेम जैसे हमारे पेट में होता है वैसे ही। इसके बाद होता है रोड कुलम में जाता है फोन, या क्रॉस के पास स्थित होते हैं, भोजन को छोटे टुकड़ों में काट कर वापस मुंह में भेज देता है, और इसे पुनः पुनः रूमेनेंस के लिए इसे हनीकॉम्ब स्टमक कहा जाता है। और ऑस्मोसिस के द्वारा इसमें भोजन, पानी और खनिज लवण का अवशोषण होता है। इसकी सतह पर कई तहें होती है, इसीलिए इसे माइपलिस भी कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछता है, इधर इतना डाटा मैंने पूछा ये है कि जो मतलब पशु होते हैं, तो वो उनका खाना स्टमक में जाता है, और क्या ही हो, तो सबसे पहले उनका कहा जाता है, रूमर में जाता है, ये याद रखना, ठीक है। अब आते हैं हम फिर से, देखो हमारा खाना मैंने बताया कि स्टमक, ये है स्टमक। अब स्टमक से यहाँ कहा जाएगा, ये है लीवर, ये क्या है, ये है हमारा लीवर। अब ये स्टमक से इधर आ रहा है, तो जब लीवर से, ये देखो स्टमक, ये अब यहाँ से ये जब ये बल्ब खुल गई, तो यहाँ से आगे आएगा, तो अब यहाँ से कौन मिलेगा, ये लीवर क्या निकाल के रखा है, ये जो लीवर है यहाँ ये निकाल के, ये पित्ताशय थैली है, लीवर, पित्त रस कौन निकालता है। देखो क्वेश्चन ये पूछे कि पित्त रस बनाता कौन है, तो पित्त रस बनाता कौन है, तो पित्ताशय बनाता है। और पित्त रस स्टोर कहाँ रहता है, तो वो पित्ताशय में स्टोर रहता है, सॉरी, लीवर बनाता है और स्टोर कहाँ रहता है, तो पित्ताशय में स्टोर रहता है, ठीक है। ये आके अब ये भोजन में मिल जाएगा। अब भोजन आगे मिल जाएगा। और देखो यहाँ पास एक चीज और याद रखना, देखो जो लीवर होता है ये हमारे सबसे और सेकंड लार्जेस्ट सेकंड ऑर्गन है, और लीवर है। और सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन तेज कहाँ होता है, तो अगर लीवर की जान लो कि लीवर आप 80% काट के भी 20% रख दोगे, तो वो कुछ दिन बाद कोशिका विभाजन करके पूरा लीवर बन जाएगा, समझ रहे हो। तो कोशिका विभाजन सबसे तेज कहाँ होता है, क्वेश्चन पूछे तो लीवर में होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, देखो पोषक तत्वों का प्रशाकरण, रक्त संचरण को नियंत्रित करता है, पित्त का निर्माण करता है, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, 500 से अधिक चयनित क्रियाएं, दवाओं के में विषैले पदार्थों को तोड़ता है, रक्त को शुद्ध करता है, पुराने आरबीसीएस को नष्ट करता है। अब देखो मैं पूरा नहीं बताऊंगी इसमें, और बाकी मैं आगे फिर लीवर के बारे, क्योंकि सब अभी हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका यूज है वो बताऊंगी। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ही यूज है, ये बाइल जूस, ये हमेशा बाइल जूस बनाता रहता है। और बाइल जूस को स्टोर कहाँ करता है, पित्ताशय में स्टोर करता है। देखो यह बहुत स्त्रावी ग्रंथि है, पित्त का स्त्राव करता है, पित्ताशय में गॉल ब्लैडर में संग्रहित करता है, पित्ताशय में एंजाइम नहीं होता, यह पाचन में सहायक होता है। यह मानव की सबसे बड़ी बाह्य आंतरिक ग्रंथि है, बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है। इसका लीवर की स्टडी क्या कहलाती है, हिपैटोलॉजी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, हिपैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी, स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाती है, हिपैटोलॉजी,
हिपेटोलॉजी, ठीक। स्थान उदर गुहा के दाहिने ओर स्थित होता है, डायफ्राम के ठीक नीचे, पेट के दाहिने ऊपर हिस्से में, ठीक। इसका वजन कितना होता है, एक 1.5 से 12 का। रंग रेडिश ब्राउन कलर का होता है, मतलब लाल भूरा रंग का होता है। खंड मुख्य 2 खंड होते हैं, राइन राइट लोब दाएं और लेफ्ट लोब बायां। आवरण पतली संयोजित ऊतक कैप्सूल कैप्सूल की तरह ये होता है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने बताया कि इसका काम क्या, देखो अब ये पित्त बना के ये दे दिया, इसमें ये पित्ताशय है, इसमें भर लिया। अब जब भोजन आगे आएगा तो ये देखो एक चीज ये भी पूछता है कि जो आगे आता है तो ये कैसे पता चलता है पित्ताशय को कि मतलब भोजन आ गया है, अब तुम्हें पित्त रस निकालना है। तो यहाँ ना एक एंजाइम पाया जाए, एक मतलब हार्मोन रिलीज होता है। देखो जब यहाँ से जैसे इससे आगे, तो ये जो नली से जब ये आगे आ रहा है, यहाँ से ये देखो कहाँ से जुड़ा नहीं, ये देखो ये इस नली में जब आता है तो ये वाला बल्ब खुल गया। जब यहाँ आ रहा तो यहाँ पास में, अब जैसे खाना, तो ये ना वजन इसमें मतलब भार पड़ता है। जब भार पड़ता है तो यहाँ ना एक हार्मोन निकलता है, यही पूछता है कि कौन सा हार्मोन निकलता है, ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पास निकलता है कोलेसिस्टोकाइनिन। कौन सा हार्मोन निकलता है, कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक। ये याद रखना, कौन सा हार्मोन्स निकलता है, कोलेसिस्टिन। ये हमें कैसे पता चलता है कि पित्त रस अब निकालते, पित्ताशय को कैसे पता चलता है, तो जब कोलेसिस्टिक हार्मोन निकलने लगता है, तो इसको ये पता चल जाता है कि आगे भोजन आ गया, अब मुझे पित्त रस निकलता है। आज जो पित्त रस है ये भोजन, ये कैसा होता है, ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ये कैसा होता है, ये क्षारीय प्रवृत्ति नेचर का होता है, बेस नेचर का होता है। अब जो अमाशय से भोजन आया तो वो कैसे रहेगा, वो अम्लीय है। अब ये क्या कर देगा, ये भोजन को क्या कर देगा, क्षारी कर देगा। ये भोजन को क्या कर देगा, ये क्षारी कर देगा, ठीक है। छोटी आंच से मतलब ये क्या कर देगा, ये भोजन को क्या कर देगा, क्षारी कर देगा, ठीक है। इसका काम क्या होता है, देखो पित्त रस का निर्माण, यूरिया का काम क्या, पित्त रस का निर्माण, यूरिया का निर्माण, रक्त के अंदर विषैले पदार्थों का निष्करण, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, विटामिन का भंडारण, ठीक है। मानव के शरीर में ये सब तो मैं पढ़ चुकी हूँ। देखो पित्त रस मैंने बताया, अरे वही चीज को लेके तो गना से आ गए। देखो पित्त रस का काम क्या होता है मैंने बताया। अब मैंने क्या बताया कि बोलस, अब आगे जो खाना आएगा। अब देखो जब ये पेट से आगे जाता है तो पेट से आगे जाने पर खाना क्या कहलाता है, पेट से आगे जाने पर खाना, पेट से आगे जाने पर खाना क्या कहलाता है, काइम। क्या कहलाता है, काइम। क्या कहलाता है, खाना जो है काइम कहलाता है। यहाँ पास नहीं आया ना, नीचे लिख दे रही, काइम। क्या कहलाता है, काइम। क्या कहलाता है, काइम कहलाता है, ठीक है। अब ये काइम, अब इसमें पित्त रस से अब क्या जो हमारा भोजन है वो क्या बोलते हैं, क्षारीय प्रकृति का हो गया। एक साइड से इसमें पित्त रस मिला, अब दूसरे साइड से इसमें देखो ये इधर से पित्त रस, अब यहाँ से ये ग्लैंड है, यहाँ से यहाँ पास क्या पाया जाता है, यहाँ पास अग्नाशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यहाँ पास पेंक्रियास पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पेंक्रियास पाया जाता है। देखो अब यहाँ पे ये बाइल जूस इधर से आके इसी पाइप में मिल रहा है, और यही पास इसी पाइप में आके कौन मिलेगा, ये अग्नाशय से अग्नाशयी रस भी निकलेगा। कौन सा अग्नाशयी रस इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अग्नाशयी रस। अब अग्नाशयी रस में क्या क्या होता है ये जानो। देखो अग्नाशय, पहले बात तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको अग्नाशय बोलते हैं। ये आगे ना ऐसे, इसमें ऐसे छोटे छोटे, और ये ऐसे पत्ती पत्ती के रूप में पाया जाता है। तो ये आगे वाला भाग एक तरह से अलग होता है, पीछे वाला अलग होता है, ठीक है। ये पहली बात तो ये जानो, ये कैसी ग्लैंड है, ये मिक्स ग्लैंड है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हार्मोन्स निकालती है और एंजाइम दोनों निकालती है। ये तो क्वेश्चन ये आता है कि एक में मात्र मिक्स ग्लैंड कौन सी है, तो अग्नाशय। क्यों, क्योंकि हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकालती है, ठीक। अब क्या होता है, देखो ये जो आगे है, देखो ये एक मिश्रित भिन्न है, बाह्यस्रावी ग्रंथ और अंतःस्रावी। बाह्यस्रावी ये जो है इधर से ये क्या निकालेगी, इधर से एंजाइम निकालेगी। क्या निकालेगी, यहाँ से इतने वाले भाग से क्या निकालेगा, एंजाइम निकालेगा, ठीक है। और जो ये आगे वाला भाग है तो इधर से क्या निकालेगा, इधर से निकालेगा हार्मोन। क्या निकालेगा, हार्मोन्स, ठीक है।
क्या निकालेगा? हार्मोन्स। ठीक, क्या निकालेगा? हार्मोन्स निकालेगा। ठीक है, इसको हम टेल भी करते हैं, कहते हैं। और ये इसको क्या बोलते हैं? ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी, ये बाह्यस्रावी। ठीक, इसे इधर बाह्यस्रावी बोलते हैं। ठीक, अब ये देखो, मैंने बता दिया बाह्यस्रावी। अब जो ये देखो, तो क्वेश्चन ये पूछता है कि जो हमारे इससे क्या बोलते हैं, अग्नाशय से अग्नाशय के बाह्यस्रावी ग्रंथ से कौन कौन से एंजाइम निकल, जो अग्नाशय है, अग्नाशय के बाह्य ग्रंथ से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? तो कौन कौन से निकलते हैं? पहले तो ट्रिप्सिन निकलता है। क्या निकलता है? ट्रिप्सिन। क्या निकलता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन को क्या करता है? पेप्टाइड में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है, प्रोटीन को क्या करता है? पेप्टाइड्स में बदल देता है। देखो, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। ठीक है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कौन तोड़ता है? तो ट्रिप्सिन तोड़ता है। इसके बाद निकलता है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। स्टार्च को क्या क्या कर देता है? माल्टोज में तोड़ देता है। क्या कर देता है? माल्टोज में तोड़ देता है। कौन? ये एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ देता है। इसके बाद निकलता है कार्बोक्सिलेट्स। ये क्या? पेप्टाइड्स के अंतिम छोर पर अमीनो अम्ल हटाता है। ठीक है, और लाइपेज। लाइपेज, लाइपेज क्या करता है? वसा को फैटी एसिड में ग्लिसरॉल में तोड़ता है। और माल्टोज, देखो इसको मैंने एक सौ अलग से बता दे रही। देखो, देखो ये है अग्नाशय। अग्नाशय से क्या निकला? पहले तो हार्मोन, कौन कौन सा हार्मोन्स निकलता है? ठीक है, पहला है, नहीं हार्मोन्स पहले एंजाइम पढ़ लेते हैं पहले, चलो हो कोई नहीं। हार्मोन्स, चलो ठीक है। हार्मोन्स, हार्मोन्स में मैंने बताया, देखो ये ऐसे होता है, ये ऐसे 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 करके वो होता है। ठीक है, ये वो होगा, मैंने बताया आपको, ये आगे आगे ऐसे आगे साइड ना ऐसे ऐसे, तो यहाँ से क्या निकलती है? अंतःस्रावी है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। और ये क्या है? इधर ये पूरा इतना भाग बाह्यस्रावी, वास्त्रावी, बाह्यस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से एंजाइम निकलेगा। क्या निकलेगा? एंजाइम। और इधर से क्या निकलेगा? इधर से निकलेगा मतलब हार्मोन्स। ठीक, इधर से क्या निकलेगा? हार्मोन्स निकलेगा। ठीक है, अब जो इधर से यहाँ पाया जाता है, यहाँ से 3 प्रकार की सेलें पाई जाती है। किस प्रकार के, कितने प्रकार की सेल पाई जाती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? अल्फा सेल, अल्फा सेल, एक होती है बीटा सेल, बीटा सेल, एक होती है गामा सेल। अल्फा सेल से क्या निकलता है? ग्लूकागोन। क्या निकलता है? ग्लूकागोन। ग्लूकागोन, क्या निकलता है? ग्लूकागोन। ठीक है, बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन, इंसुलिन। ठीक है, इसके बाद ये गामा सेल से क्या निकलता है? गामा सेल से सोमेटोस्टेशिन निकलता है। सोमेटोस्टेशिन निकलता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है? देखो, इसका काम क्या होता है? इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है? ये इंसुलिन का काम क्या होता है? ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर कंट्रोल। ठीक है, ग्लूकागोन का काम क्या है? ये ना ब्लड में शुगर को बढ़ाता है। ठीक है, और जो ये सोमेटोस्टिन है, ये ग्लूकागोन और जीएच को एक तो कंट्रोल करता है, और ये जो ग्लूकागोन मतलब ग्लूकागोन है, इन सबको कुल क्या कहा ये क्या करता है?
ग्लूकागोन प्लस जीएच को हार्मोन जीएच को कंट्रोल करता है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछता है इंसुलिन कहाँ से निकलते हैं, अग्नाशय की बीटा कोशिका से निकलते हैं। कहाँ? बीटा सेल कोशिका से निकलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ब्लड में शुगर को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो आपको देखा होगा कि जिसको इंसुलिन की प्रॉब्लम होती है ना, मतलब जिसको ब्लड में शुगर की दिक्कत होती है, तो उसको ना हमेशा हर दिन इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, हर दिन लेना पड़ता है। समझ गए? ठीक है, अब हार्मोन्स हो गया, अब निकलते हैं, अब मैं बताती हूँ एंजाइम। एंजाइम, अब एंजाइम में कौन कौन सा है? पहला है ट्रिप्सिन, ठीक, दूसरा है एमाइलेज, तीसरा है लाइपेज, चौथा है ठीक है। ठीक है, ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है। क्या करता है? ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है। चेंज पेप्टाइड्स, ठीक। एमाइलेज का काम क्या है? स्टार्च को माल्टोज में, स्टार्च को माल्टोज में, ठीक है। इसके बाद लाइपेज, लाइपेज का काम का तो वसा को फैटी एसिड में, वसा को फैटी एसिड में। माल्टोज क्या, फिर माल्टोज क्या करती है? ग्लूकोज को ग्लूकागोन में, ग्लूकोज को स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, आगे चलिए। ये सारा है इसका मतलब मैंने बता दिया, इसका पूरा काम यही होता है। ठीक, अब जैसे अग्नाशय में क्षारी, इसका पीएच मान क्या होता है? 8 से 8.5 तक होता है। ये क्षारी मैंने बता दी मिक्सचर ग्रैंड है। ये अब जो फिर मतलब दोनों में दोनों एंजाइम मिल गए, मतलब पित्तरस से पित्ताशय और हार्मोन वो अग्नाशय। अब ये सबसे पहले खाना कहाँ जाएगा? छोटी आंत में कहाँ जाता है? सबसे खाना छोटी आंत के ड्यूडेनियम में जाता है। कहाँ जाता है? क्वेश्चन ये पूछता है कहाँ जाता है? ड्यूडेनियम में जाता है। ठीक, ये याद रखना। अब आगे आते हैं, देखो अब आगे ये छोटी आंत आ गया, ये है छोटी आंत। देखो ये है छोटी आंत, ये स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत। अब यहाँ से खाना, ये है अमाशय, अमाशय यहाँ से अग्नाशय, अग्नाशयी रस मिला। अब यहाँ आ गए, ये क्या है? ये है ड्यूडेनियम, ये लिखा है। ये क्या है? ये ड्यूडेनियम, ये क्या है? ड्यूडेनियम। ठीक है, अब ये ऐसे ऐसे अब आधा, ये तीन टाइप, ये तीन पार्ट में होता है। पहले वाले भाग को बोलते हैं ड्यूडेनियम, फिर होता है जेजुनम, जेजुनम, दूसरे को बोलते हैं जेजुनम, तीसरा लास्ट वाला होता है इलियम। लास्ट में क्या होता है? इलियम, ये लिखा है। पहले भाग को ड्यूडेनियम ये, और दूसरा भाग होता है जेंजियम, ये तीसरा भाग होता है इलियम, इलियम। ठीक है, तीसरा भाग क्या होता है? इलियम। ठीक, ये कितने सेंटीमीटर का होता है? 25 सेंटीमीटर। ये कितने का होता है? ये होता है 6 मतलब 2 मीटर का, और 3.5, और ओवरऑल कितने का होता है? 6 मीटर का। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? छोटी आंत का शुद्ध काम कुछ नहीं, इसका काम होता है पोषण को, मतलब सारी चीजों को पोषण और अवशोषण, पाचन और अवशोषण। इसका काम क्या होता है? छोटी आंत का पाचन में सबसे ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसका काम क्या होता है? पाचन और अवशोषण। मुख्य काम क्या होता है इसका? पाचन प्लस अवशोषण,
इसका मेन काम होता है, ठीक। पाचन प्लस अवशोषण, ठीक है। और छोटी आंत में देखो, छोटी आंत की जो मतलब अंदर वाली परतें होती है, उसमें ना ऐसे उंगली नुमा संरचना पाई जाती है। उस उंगली नुमा संरचना को क्या कहते हैं? विली। इसको क्या बोलते हैं? विली। क्या बोलते हैं उसको? विली, ठीक। विली पाई जाती है। इसका काम क्या होता है? सिर्फ सारी चीजों को मतलब एक तरह से पाचन करना, ठीक है। जैसे जो इलियम है, इलियम है, अब इसमें जो इलियन है, इलियम, इलियम किसका पाचन करता है? देखो, इलियम जो है त्वचा, इसमें बड़ी आते हैं विटामिन B12 और पित्त रस लवण का अवशोषण करता है। विटामिन B12 वसा और शेष पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, ठीक है। देखो, भोजन का रासायनिक पाचन, कार्बोहाइड्रेट भोजन का ये पूर्ण करना इसका काम होता है। पोषक तत्वों का अवशोषण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, इस सबको कौन अवशोषित करता है? छोटी आंत करेगा। प्रतिरक्षा करने में सहायता, सरत्र और विटामिन B12 को और पित्त लवणों को पूरी तरह से अवशोषण, ठीक है। उंगली नुमा संरचना को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज को आगे अब अमीनो एसिड में बदल दिया जाएगा, यही बदलेगा। कहाँ? यही बदला जाएगा, ठीक है। वसा का पाचन कर विटामिन B12 का मेन पाचन करता है, ठीक है। रक्त में अवशोषित विटामिन B12 लैक्टियम के माध्यम से लसिका तंत्र द्वारा और उसके उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको विली बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं बड़ी आंत में। मतलब एक तरह से जो भी संपूर्ण, एक तरह से लास्ट पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। इसका मेन काम बस वही पाचन और अवशोषण। जैसे अब क्या होता है, जैसे क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिन प्रोटीन से पेप्टाइड में बदला। अब पेप्टाइड से अमीनो एसिड में यही बदला जाएगा, और अमीनो एसिड में जब बदल जाएगा तो ये क्या होगा? ये अवशोषित कर लेगा और किसको भेज देगा? माइटोकॉन्ड्रिया को भेज देगा। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या करेगा? 36 एटीपी बनाएगा, और क्या बनेगा? उसी से हमें एनर्जी प्राप्त होगी। क्या बनेगी? एनर्जी, ठीक है। इसके बाद आता है बड़ी आंत। ये है बड़ी आंत। और ये देखो, ये बड़ी आंत में देखो, यहाँ से छोटी आंत खत्म होती है, यहाँ से ये बड़ी आंत होती है। नाम ये बड़ी आंत है, पर ये काम इसका छोटा होता है। मतलब छोटी आंत ज्यादा बड़ी होती है, और ये लंबाई में छोटी आंत से छोटी होती है, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ये इसी में कभी कभी ना कोई लिक्विड धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते मतलब वो फूल जाता है, और किसी किसी को फिर दिक्कत होती है। एक तरह से ये अवशेषी अंग है। ये कैसा अंग है? अवशेषी अंग, अवशेषी अंग है, ठीक है। और इसको काट के फिर निकाल दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ये है अपेंडिक्स, ठीक है। और जहां से अपेंडिक्स के बाद ये जस्ट शुरुआत होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम, ठीक है। और फिर वही वाली संरचना ऐसी पूरी पाई जाती है, और दोनों साइड से, और आगे आगे जाके ये भोजन इधर आएगा, और जो बचा कुचा भोजन का जो पाचन और शोषण रहेगा छोटी आंत से, तो वो कौन करेगा? बड़ी आंत करेगा। और बड़ी आंत के बाद ये सारा यहाँ पास ये होता है एनस के बाद सारा मतलब खाना पीना यही इकट्ठा रहेगा, और इसके बाद आप मतलब वॉशरूम में निकाल देते हो। समझ गए? देखो, सिक्कम, बड़ी आंत का पहला भाग या छोटी आंत से भोजन आता है। एंड्रोइड कोलन सिक्कम के ऊपर की ओर जाता है। यकृत में होता है। मतलब हाँ, अब इसका मूल काम को तो देखो, जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण करना। कुछ विटामिन जैसे विटामिन के और बी समूह बनते हैं। जैसे विटामिन बी और के कहाँ बनते? क्वेश्चन पूछे, ये बनते विटामिन में, मतलब इसमें क्या बोलते हैं, बड़ी आंत में बनते हैं, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ निकल जाते हैं। हानिकारक बैक्टीरिया को सुरक्षा प्रदान यही होता है, ठीक है। बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, केवल यहाँ अवशोषण होता है। यह प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर जल अवशोषित करती है। शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालने में सहायता करती है, ठीक है। अब देखो, मैंने बताया था कि जो लीवर होता है सबसे ज्यादा मतलब सेल डिवीजन कहाँ होता है, तो मैंने बताया कि लीवर में होता है। लीवर का अगर 10% भी बचा तो वो धीरे धीरे सेल डिवीजन करके एक तरह से वो बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो और जो ऐसे आजकल खा पी रहे हैं, जो ड्रग्स करते हैं, ड्रिंक करते हैं, सारी चीजें, देखो ये कैंसर, एक ये स्वास्थ्य के लिए हेल्दी लीवर है, ये हेल्दी लीवर है। फिर जो बहुत ज्यादा ऑयली चीजें खाते हैं, तो ये कौन सा? ये फैटी लीवर है। ये कैसा है? फैटी लीवर,
फैटी लीवर। ये क्या है, अब जो बहुत ज्यादा ड्रिंक वगैरह करते हैं वो ये वाला होता है सिरोसिस। कौन सा होता है, सिरोसिस, ठीक है। इसके बाद फिर जब बहुत ज्यादा लीवर, तो फिर धीरे धीरे उसका लीवर सड़ जाता है। ये है लीवर, तो इसमें नामुमकिन बचना, नामुमकिन, ठीक। और मैंने आपको जैसे बताया कि जीभ, जीभ से हमें तो ये देखो, ये पूरा जीभ का पार्ट है, ठीक है, ये पूरा जीभ का पार्ट है, ठीक है। कहे उसको खोद रही हूँ। जीभ का देखो, तो जीभ के सबसे पीछे भाग से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है, वो मीठेपन की सबसे जानकारी मिलती है। सबसे मीठे, सबसे लास्ट से, मतलब सबसे पीछे से हमें किसकी जानकारी मिलती है, मीठेपन की, ठीक है। उमामी, उमामी की भी जानकारी यहाँ से मिलती है। खट्टेपन की किसकी, खट्टेपन की साइड से जानकारी मिलती है। ये यहाँ से हमें खट्टेपन की जानकारी मिलती है, यहाँ से हमें मीठेपन की जानकारी मिलती है, सामने से हमें कड़वेपन की जानकारी, जीभ में लगाते ही यहाँ से महसूस होता है ये कड़वा है। और यहाँ से हमें नमक की जानकारी, एक साइड से खट्टेपन की जानकारी मिलती है, एक साइड से हमें नमक की जानकारी मिलती है। और ये वाला जो पूरा भाग है, इससे हमें एक साइड से मीठेपन की जानकारी मिलती है और एक साइड उमामी, ठीक। पित्तरस का निर्माण भूमिका, बाइल जूस है, गॉल ब्लैडर पित्तरस है। कभी कभी किसी किसी के पित्ताशय में पित्ताशय खराब हो जाता है, तो बाइल जूस को इसका गॉल ब्लैडर को ऑपरेशन होता है, जिसमें गॉल ब्लैडर को मतलब निकाल दिया जाता है। तो जब निकाल दिया जाता है, तो पर लीवर को थोड़ी पता है कि ये गॉल ब्लैडर निकाल दिया, मतलब जो पित्ताशय था उसको निकाल दिया, वो उसका तो काम है पित्त निकालना, तो वो तो निकाले रहेगा। फिर उसी को तो जब ऐसे वाले व्यक्ति को ना फिर ऐसे बहुत दिक्कत होती है, मतलब उसका डाइजेशन वीक हो जाता है, डाइजेशन में बहुत दिक्कत होती है, उसको भूख बहुत कम लगती है। और अब उसके लिए फिर एक फिक्स टाइम होता है कि इतने टाइम पे आपको खाना है और इतने टाइम पे ही, क्योंकि फिर धीरे धीरे एक तरह से बॉडी हैबिट के हिसाब से फिर चलती है, ठीक है। और क्या बता सकती हूँ, बाकी फिर देखो, जैसे अभी लीवर है, लीवर के बारे में बहुत अलग से चीजें मैं क्लास लूंगी पूरा, और किडनी, ये सारी चीजें मैं अब अलग से क्लास लूंगी। बाकी सिर्फ आज तक डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा इसी तरह से काम करता है। तो हमारा टॉपिक हो गया सेल, लीवर, टिश्यू और स्केलेटन। आज हो गया डाइजेस्टिव, कल देखते हैं, कल हम लोग शायद पढ़ेंगे ब्लड, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं कल। थैंक यू।